अब देख 7th क्वेश्चन क्या है इसमें। एक डायगोनल एक रोम्बस है ABCD जिसका AC और B डायगोनल है और O पे काट रहा है। तो एक रोम्बस बना दे। रोम्बस कैसे, 4 साइड जिसकी इक्वल होती है। ठीक, क्या है ये, ABCD और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल, यानी काट रहे हैं किस पे, O पे। तो जहाँ कटेंगे उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, O। ठीक है, फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन में पढ़। इफ़ OA इक्वल्स टू 2x-1, OA इसकी वैल्यू क्या है, 2x-1 है इसकी। ठीक है, इतने की, यहाँ से यहाँ तक की। और OD की वैल्यू दे रखी है कितनी, x+1। OD यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या दे रखी है, x+1। ठीक, तो हमें क्या बताना है अब, हमें इसका पेरीमीटर बताना है। और क्या दे रखा है, OA माइनस OD कितना दे रखा है, 2 यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर बताना है रोमस का। तो पहले हम OA माइनस OD निकाल देंगे, उससे हमारा x पता लग जाएगा। फिर पेरीमीटर का आगे देखते हैं। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की 2x-1 है। ठीक है, तो 2x-1 माइनस OD कितनी है, x+1। अब देख माइनस OD है ना, तो OD इस पूरे पे माइनस हो रहा है ना, वैसे x+1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, समझा। इक्वल्स टू 2, OA माइनस OD इक्वल्स टू 2। ये OA हो गया, ये OD हो गया, और बीच में माइनस है। और ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस लगाए पूरे OD पे लगाए, सिर्फ x पे नहीं लगाया माइनस में। अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो क्या होता, खाली x पे माइनस लगता, इस पे नहीं लगता 1 पे। अब ये दोनों पे लग गया। ठीक, अब इसे सॉल्व कर ले। ये हो जाएगा 2x-2, ये हो जाएगा -x और -1 इक्वल्स टू 2। तो 2x माइनस x हो गया, -2 -1 -3 हो गया टू 2। ये उधर चले आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर ये प्लस हो जाएगा, 3 2 5, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अब हमें क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। ठीक, लेकिन यार साइड तो हमें पता नहीं, हमें क्या पता है, लेकिन रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइड साइड इक्वल होती है। एक साइड निकल गई तो सब साइड पता लग जाएगी, लेकिन वो साइड कैसे निकालें, वो कैसे पता लगेगा। हमें क्या पता है, रोम्बस के डायगोनल कितने पे काटते हैं, डायगोनल का खेल है इसमें सारा। कितने पे काटते हैं, 90 पे काटते हैं। ठीक, तो ये ट्राइंगल देख तू, एक ये साइड हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो पाइथागोरस लग जाएगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब देख एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी यानी परपेंडिकुलर ही है। पहले पी की वैल्यू निकाल दे, किसकी, 2x-1 की वैल्यू। एक्स कितना हमारा 5 है, तो 5 माइनस 4 हो गया, तो कितनी आ गई, 2 × 4 यानी 8 आ गई वैल्यू, है ना। वैल्यू पुट करके एक्स की, ऐसी इसमें x+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8, इसकी आ गई 6, हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। ठीक है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 8 64 36, कितना आ गया टोटल, एच स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई, √100 यानी 10 सेंटीमीटर आ गई, ये यूनिट आ गई, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा ना। तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, तो सारी 10 हो गई, 10 10, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम। तो 10 10 10 10 कितना होगा, 40। तो ये आ गया। इसमें एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, इसमें पूरे की वैल्यू दे रखी है AC की और BD की। AC की कितनी है 3x+1 और BD की कितनी है x+7। ठीक, तो हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देख, स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो यानी AC इक्वल्स टू BD हो गया, यानी 3x+1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, x+7 के बराबर हो गई। ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2x, और 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × x+1, यहाँ से है ना वैल्यू पुट करके 9 + 1 10, और BD की कितनी आ गई, x+7 यानी ये भी 10 आ गया। साफ सीधी बात है, दोनों इक्वली होते हैं, सेम ही आएंगे। ठीक है, अब देख, अब हमें क्या बताना है, इसमें पेरीमीटर बताना है, कैसे निकलेगा देख। अब हमें क्या, देख वैसे तो इसमें वो भी हो सकता है, ये आधे का निकालो, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, या एक तरीका और भी है, 2 तरीके हैं देख। स्क्वायर में हर प्रॉपर्टी लग जाती है, हर साइड इक्वल होती है, डायगोनल 90 पे काटते हैं। ठीक, जैसे 90 पे काट रहा है, पूरे की वैल्यू 10 है, आधी कितनी हो गई 5, इसकी भी पूरे की 10 है, आधी कितनी हो गई 5, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया, इससे एक साइड आ जाएगी
एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 50। ठीक है, 50 किसका होता है, किसी का होता है नहीं। 50 5 10 50, 5 2 10 और 2 1 2, तो 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, ऐसे हो जाएगा ना। 5 × 5 × 2 एच की वैल्यू, एच कितना आ जाएगा, 5 बाहर आएगा, रूट 2 अंदर आएगा, तो 5 √2 आ गई एच की वैल्यू। ठीक, यानी एक साइड की, 4 साइड की कितनी आ गई, 5 √2 प्लस 5 √2 प्लस 5 √2 5 √2। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, 40 स्क्वायर की साइड 4 फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड यानी 4 × 5 √2, तो 5 √2 की 4 आएगी, 5 5 4 20 20 √2, ये आ गया इसका पेरीमीटर। एक तरीका तो ये है ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं, सीधे एच आ गया, 4 इंटू साइड लगाते पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो एक तरीका क्या है, जैसे स्क्वायर है, हमें पता है क्या, ये 90 बनता है, छोड़ ये वाला 3 कॉम्प्लेक्स है, इससे करेंगे। ये पूरा 10 है, आधा 5 होगा, ये पूरा 10 है, आधा 5 होगा, हैबिटस निकाल दिया, एक साइड आ गई, फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, सिंपल, कैलकुलेशन खत्म। सिंपल ही है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट हाइट ऑफ पैराबोला आर इन रेशियो 3:5। तो ये जैसे ये 3 है, ये 3x है, ये 5x है, सामने वाला भी 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो सबका सम कितना है दे रखा है हमें, पेरीमीटर 48 दे रखा है, तो साइड बतानी है, तो सबका सम कितना हो गया पेरीमीटर में 48 हो गया। किस किस का, 5x 3x 5x 3x, तो कितना हो गया 16x इजिकल टू 48, x इजिकल टू 48/6 16, तो 8 6 और 8 2 16 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 3x यानी 3 3 9, 5x यानी 5 3 15, 9 और 15 आ गया इसका आंसर। ठीक, सिंपल था ये तो, देखिए तो थ्योरी वाला ये सीधे। 10th, द डायगोनल ऑफ और क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल है 90 डिग्री में किसके काटते हैं, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड वाले फिगर के, रोम्बस के काटते हैं, सिंपल हो गया। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री। द पॉलीगन हैज़ कितनी साइड होंगी ये बताना है। ठीक है, तो एक साइड वाला फॉर्मूला पिछले कल बताया था मैंने, कल वाली वीडियो में क्या था, n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाता है, सबका एंगल का सम आ जाता है, और कितना दे रखा है एंगल का सम 1080, जिसमें n क्या होता है, साइड होती है। तो अब देख n-2 क्या कहते हैं, ये नीचे चले जाएगा डिवाइड में 180, 0 से 0 क्या कट नहीं रहा है अभी, टेन से नहीं कटेगा ये। ठीक है, 9 9 9 2 18 9 2 6 जा, तो n-2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, 2 उधर चला, n की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो कितनी साइड आ गई उस फिगर की 8 साइड। फॉर्मूला था ना कल, साइड -2 × 180 डिग्री कितना आता है, टोटल एंगल का सम आ जाता है, वो दे रखा है इसमें। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल कितना दे रखा है, क्या कहते हैं 1080 दे रखा है, समझा ये वाला, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये। इसमें क्या है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्म इस एन में ये साइड होती है ना, और टोटल सम भी दे रखा है, तो पुट करके सीधा आंसर आ जाएगा। अब देख, ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैन बी ड्रॉन इफ द मेजर ऑफ इट्स, वे क्वाड्रिलेटरल हम बना ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमें क्या दिया हो, चारों साइड दी हूँ, बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। देख 4 साइड दे दी, मान लो वो चाह रहे हैं बनवाना है ऐसा, अब मैं 4 साइड में ऐसा बना दूँ, तो ड्रॉ थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 साइड एंड 1 एंगल आर गिवन, हाँ अब इसमें हो सकता है, जैसे 4 साइड दे रखी है मेजर 4 से सेंटीमीटर, एक एंगल भी दे रखा है, तो देख मैंने एक जैसे 4 वाला खींच दिया, उस पर एक एंगल दे दिया, अब मुझे पता लग गया हाँ ये ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से 4 का सीधा खींच दो कैसा भी, किधर को भी, 4 का ऐसे खींच दो, तब बन जाएगा। 3 साइड और डायगोनल आर गिवन। ठीक है, 3 साइड दे रखे हो, डायगोनल इससे भी नहीं बन सकता, कौन सा क्या पता कौन सा डायगोनल दिया है, 4 एंगल एंड 1 साइड आर गिवन। ठीक, अगर एक साइड दे रखी है, 4 एंगल दे रखे हैं, तब भी नहीं बन सकता। जैसे मान लो एक साइड दे दी 4, ठीक है, और एक एंगल दे दिया 40 60 40 60 दे दिया, अब मैंने 40 एंगल बना दिया, मुझे क्या पता कितना बड़ा बनाना है एंगल, क्या पता वो इतना ही, ये इतना छोटा फिगर चाह रहे हो, क्या पता इतना बड़ा चाह रहे हो, तो एंगल से तो बहुत बड़ा बन सकता है ना, जब तक साइड का मेजर नहीं दिया होगा हमें कैसे पता लगेगा। तो हमें कम से कम 4 साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए, तब जाके हम क्या बना सकते हैं, अपना क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ठीक,
अब है नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल बट नॉट पैरेलल। ठीक है, पेयर ऑफ साइड पैरेलल है एक, तो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, और अदर टू साइड्स हैं आर इक्वल बट नॉट पैरेलल है, तो ऐसे ट्रेपेजियम, तो ये बनना तो ट्रेपेजियम ही बनना है, पर कौन सा बनेगा, क्योंकि ये जो नॉन ये वाली साइड है ये इक्वल भी है, तो ऐसे में क्या होता है, ट्रायंगल में इक्वल होता है, क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे ऐसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, देख अगला है, नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच टू डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। अब देख ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पे, क्या हमने दोस्त में फंसा दिया हमें, क्या एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें डायगोनल काटते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्से में नहीं काटते, जैसे रोम्बस में क्या था, रोम्बस में डायगोनल काटते तो थे 90 पे ऐसे करके, ये है ना, और बाइसेक्ट भी करते थे, मतलब ये साइड इसके इक्वल भी होती थी, ये साइड इसके इक्वल भी होती थी। अब ऐसा फिगर बताना है जिसमें राइट एंगल पे काट भी रहे हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहे, यानी मान ले ऐसे है, राइट एंगल पे काट भी रहे हैं लेकिन इक्वल हिस्सों में नहीं काट रहे, ये इसके इक्वल नहीं होता, तो ऐसी कौन सी फिगर बनती है, ये काइट। ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, क्योंकि ऊपर वाला छोटा होता है ना, तो ऐसे करके ये ऊपर वाला छोटा होता है, बड़ा होता है, बाइसेक्ट नहीं करते, इसका आंसर काइट आ गया। अगला है, नेम द क्वाड्रिलेटरल इफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है, यानी एडजेसेंट यानी एक के बाद एक, अब पैरेललोग्राम पे अपोजिट होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट होती है ना, किस में एडजेसेंट इक्वल होती है, देख ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होता है ना, पड़ोस पड़ोस वाली साइड इक्वल होती है ना काइट में, इसका आंसर भी काइट है। नेम द क्वाड्रिलेटरल, नहीं ये हो गया, if one angle of quadrilateral is 45 degree and the rest of the angle are equal then the measure of each angle equal to कितना है। ठीक है, अब देख एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, उसका एक एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, और बाकी सब इक्वल है, यानी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, तो इनका तो इनकी वैल्यू बतानी है, कैसे पता लगेगा, हमें क्या पता है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, वो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ले, वैसे पता है 360 डिग्री होता है। ठीक, डायरेक्ट याद नहीं चाहिए, 4 और 3 को तो याद होना चाहिए, ट्राइंगल का 180 होता है, इसका 360 होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, 40 को दे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 3x, 360 माइनस 45। ठीक, अब इसे कर ले, एक 315 बचा शायद, एक्स 3x इक्वल टू 315, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 315/3, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15 और एक जीरो भी बीच में, तो 105 डिग्री हो गए बाकी एंगल सारे। समझा ये वाला क्या था, इसमें एक एंगल दे रखा है, बाकी तीनों आपस में इक्वल है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ऐसे मान लिया मैंने। मैं कैसे निकालूँ इन्हें, मुझे क्या पता है सबका सम कितना होता है 360, तो मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर दिया। आगे को पूछना हो तो बता देना मेरे को इसमें। देख क्या दे रखा है, एक रोम्बस है, ये ABCD बना रखा है जिसमें एंगल ABC और C दे रखा है ये वाला, तो ACD बताना, यानी CA कौन सा बताना है, CAD। अच्छा ये ऐसे देख CAD यानी